नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, नया वैकेंसी आ गया उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से। और ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8/12/2020 यानी कि शुरू हो चुका है। और अंतिम डेट इसका जो है 7/1/2021 तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/1/2021। ये मैं आपको डायरेक्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूँ। महत्वपूर्ण सूचना इसमें देख लीजिए क्या क्या है। विशेष सूचना, विज्ञापन, अभ्यर्थियों हित निर्देश, प्रथम स्तर, कैसे कैसे फॉर्म भरना है आपको भी इसमें दिया गया। स्टेप 1 अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये इसका प्रारूप है। और हम नीचे चलते हैं, देखते चलिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, इसका अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ये परीक्षा शुल्क देखिए इसमें दिया हुआ है। सामान्य के लिए 950 रुपये लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 950, अनुसूचित जाति के लिए 850, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 950 रुपये, दिव्यांगजन के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹50 दिए होंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार महिला तदैव, भूतपूर्व सैनिक तदैव। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किए जाने जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती पर अथवा किसी अन्य कदाचार या विधानसभा द्वारा प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। नीचे चलिए दोस्तों। सामान्य अनुदेश, ये फोटो हो गया। और पद का नाम देख लीजिए दोस्तों। संपादक, प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, सुरक्षा सहायक महिला, सुरक्षा सहायक महिला। संपादक के लिए रिक्तियों की संख्या 1 है, प्रतिवेदक के लिए 4, समीक्षा अधिकारी के लिए 13, अपर निजी सचिव के लिए 2, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जिसको आरओ कहते हैं 53, व्यवस्थापक के लिए 1। और सब देख लीजिएगा आरक्षण की क्या क्या स्थिति है। और इसका सिलेबस चलिए दोस्तों, नीचे सिलेबस देखते हैं। आप केवल आयु में छूट हेतु देख लीजिएगा दोस्तों। वैवाहिक परिस्थिति, पद का नाम और शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए। संपादक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। संपादन कार्य अनुभव, कार्य लेखन, संक्षिप्तीकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। प्रतिवेदक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आंसुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आंसुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। अपर निजी सचिव के लिए देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों। शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। हिंदी आंसुलिपिक और हिंदी टंकन में क्रमशः न्यूनतम 40, न्यूनतम 60, 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है जिसमें नीलिट द्वारा संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स सीसी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या क्या है दोस्तों। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता नीलेट और कंप्यूटर में हिंदी टंकन जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी में। और नीचे देख लीजिएगा दोस्तों। व्यवस्थापक पद के लिए सूचीकार, सुरक्षा सहायक पुरुष, सहायक सुरक्षा महिला। इसमें ऊंचाई भी मांगा गया है, फिजिकल आपसे लिया जाएगा। संपादक का वेतनमान देख लीजिए दोस्तों। संपादक का वेतनमान जो है 56,100 से लेकर 1,77,500। प्रतिवेदक का 56,100 से 1,77,500। समीक्षा अधिकारी 47,600 से 1,51,100 रुपये। और अपर निजी सचिव के लिए 47,600 से 1,51,100। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400। व्यवस्थापक के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400। शोध एवं संपूर्ण संदर्भ सहायक के लिए 35,400 लेकर 1,42,400। सूचीकार के लिए 29,200 लेकर 92,300। और सुरक्षा सहायक 21,700 से लेकर 69,100। सुरक्षा सहायक महिला के लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। अन्य बातों के समान होने पर सूची भर्ती के लिए प्रकरणों में से ऐसे अभ्यर्थी का अधिमान जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।
इसमें देख लीजिए आयु सीमा से मांगा गया है न्यूनतम संपादक के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है, अधिकतम 40 साल, प्रतिवेदक का 22 साल, अधिकतम 40 साल, समीक्षा अधिकारी के लिए 21 और 40, अधिकतम 40, अपर निजी सचिव के लिए 21 है, सहायक अधिकतम आयु 40 है, अधिकतम सबका 40 है, और आपका सहायक समीक्षा अधिकारी का 21 है, व्यवस्थापक 21 है, शोध एवं संदर्भ सहायक का 21 हो गया, सूचीकार का 21 हो गया, सुरक्षा सहायक 21, सुरक्षा सहायक 21। आयु सीमा देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। फॉर्म को धीरे धीरे आराम से सोच समझ के भरिएगा एक एक चीज़ को, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। और इसका सिलेबस देखते हैं दोस्तों, सिलेबस हो सकता है नीचे हो। हाँ देखिए दोस्तों, सिलेबस आ गया। सामान्य अध्ययन और प्रश्नों की संख्या 50, पूर्णांक 50, 120 मिनट। और ऊपर देख लीजिए पहले, प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल प्राप्तांक 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। सामान्य हिंदी के लिए 50 हो गया, पूर्णांक इसका 50। सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य हिंदी में देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपका इससे भी रहेगा। विलोम शब्द आपसे 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सव एवं तद्भव शब्द 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। मुख्य परीक्षा का देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50, पूर्णांक 50। सामान्य हिंदी, इसकी भी प्रश्नों की संख्या 50 होगी, पूर्णांक 50 होगी। और भाग 3 में पदीय दायित्वों से संबंधित ज्ञान, मतलब जिस पोस्ट पर आप रहेंगे उससे संबंधित ज्ञान के लिए 50 प्रश्न, और इसका भी पूर्णांक 50 होगा। इसका सिलेबस देख लीजिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, क्योंकि आप उसी में जाएंगे काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं। सामान्य हिंदी में देखिए क्या क्या है, विभिन्न प्रकार के पत्रों के प्रकार, अध्यादेश, विधेयक एवं अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाले अशुद्धियाँ, शब्द रचना, वाक्य रचना आदि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध एवं शब्द रूप। भाग 3 में देख लीजिए, जिस पोस्ट पर आप रहेंगे उससे संबंधित ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका संपादन के कार्य, उसकी भूमिका तथा जिम्मेदारियां, संपादक की संकल्पना, प्रक्रिया, महत्व, संपादकीय मूल तथा निष्पक्षता, संपादक के समक्ष चुनौतियां, शीर्षक तथा परिचय, स्टाइल बुक एवं स्टाइल शीट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार अधिकरण, समाचार के स्रोत एवं संकलन, सूचना का संक्षिप्तीकरण एवं विस्तारीकरण, अनुवाद एवं उसकी समहत्ता, मुख्य पृष्ठ, मध्य पृष्ठ, अनुक्रमानिक तैयार करने के प्रकार, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, डाटा कलेक्शन के प्रकार, विषय सूची में अनुक्रमानिक में अंतर। ये हुए दोस्तों नीचे प्रथम प्रश्न लिखित परीक्षा, सामान्य हिंदी परिविज्ञान 50, सामान्य ज्ञान 50, सामान्य परिप्रेक्षण। ये है टोटल दोस्तों सिलेबस। और आप इस फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और भी पद के लिए सब दिया गया है सिलेबस। फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो भर लीजिए और तैयारी में जम के लग जाइए, ताकि आपसे अच्छा मौका मिला है, इसे आप गंवाइए नहीं इस बेरोजगारी के दौर में। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।